आप तमाम शिक्षक साथियों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज झारखंड टीएनए सेकेंड राउंड जो आपका एग्जाम नवंबर में होना है, आप लोगों को पता है कि 18, 19 और 20 नवंबर का एग्जाम होना है। अब जो है आपका आज 13 तारीख हो गया, 13 से आपका लगभग 5 से 6 दिन और समय बच रहा है। तो प्यारे साथियों, हम लोग आज जो है सीडीपी का क्लास करेंगे और इसमें टीएनए के लिए अति संभावित 30 प्रश्न हम करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे साथियों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को देखिएगा, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न है जो आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक आकलन परीक्षा और जेटेट, सीटेट वगैरह वगैरह में पूछे गए प्रश्न है। तो आपके टीएनए एग्जाम के लिए अति संभावित प्रश्न है, ये आपका टीएनए में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रह करके इस प्रश्न को देखिएगा। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्यारे साथियों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीएनए से संबंधित जो भी हमारे यहाँ तक न्यूज आता है या सूचनाएं आता है, हम आप लोग के साथ शेयर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न हम लोग करेंगे और इसका साथ साथ आंसर भी हमने लेकर के आया है। देखिए, आंसर को हमने हाईलाइटेड किया है ताकि आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपका सीधा सीधा माइंड जो है आंसर के ऊपर फोकस होगा, ठीक है। तो आइए प्रश्न करते हैं। प्रश्न है आपका कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, ठीक है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है किस बुद्धि का है? सामान्य बुद्धि का है या प्रखर बुद्धि का है या यहां पर दिया गया है उत्कृष्ट बुद्धि का है या प्रतिभाशाली है? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि, ठीक है। क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि हो जाएगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट, जो कि आपका स्क्रीन पे ये रहा। और प्रश्न है प्यारे साथियों, देखिए, किसी भी प्रश्न को करने से पहले आप जो है प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 से 2 बार प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न यदि आपका माइंड कैप्चर कर पाता है तो आंसर 100% आप कर पाएंगे सही, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न है कि 2 बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ठीक है। देखिए, 2 वर्ष के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सॉरी, यहाँ 2 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ठीक है, हमने गलत बोल रहा था। बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा आपका स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए, कुछ शिक्षक साथी बोल रहे थे कि सर, आप जो है प्रश्नों का आंसर कभी कभी गलत कर देते हैं, आपको नहीं ये सब कराने आता है, झूठों के क्यों पढ़ाते हैं? तो प्यारे साथियों, हम कह देना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी शिक्षक, आप शिक्षक हैं, भली भांति आपको पता है कि किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को आप जब पढ़ाते हैं तो आपको अपने आप में लगता होगा कि ये सब हम कर लेंगे, लेकिन कभी कभी जब आप क्लास में कराते हैं तो कुछ छोटी मोटी तो गलतियां हो ही जाता है हर कोई से। तो हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गया, और इसका मतलब ये नहीं है कि एक गलती हो गया तो हमें पढ़ाने ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। और हम तो कहना चाहेंगे कि हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि प्रश्नों से अवगत करा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है प्रश्न को कीजिए, आप एक अपने आप में शिक्षक हैं, आपको ये सब चीजें आता होगा, बस हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन अवेलेबल करा रहे हैं और आप प्रश्नों को देखिए। इस तरह से प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएंगे तो आप 100% प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है, जब यहाँ आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, प्रश्न करेंगे हम लोग, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस क्लास के साथ जुड़ सके, ठीक है। देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन
सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा और सर्वाधिक अच्छा विधि कौन सा है? मनोविश्लेषण विधि है, या तुलनात्मक विधि है, या विकासीय विधि है, या सांख्यिकी विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकासीय विधि, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये रहा आपका 4th नंबर स्क्रीन पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 444 नहीं है, चलिए मिस प्रिंटिंग है, 5 नंबर देखेंगे हम लोग। और 5 नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे साथियों? प्रश्न है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष, ठीक है। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है। चलिए, तो हम लोग प्रश्न देख रहे थे कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी, मतलब उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है, जो वास्तविक आयु दिया गया है, सॉरी, जो आपका मानसिक आयु दिया गया है उसको ऊपर रखना है, और जो आपका वास्तविक आयु है उसको नीचे रखना है, और 100 से गुना कर दीजिएगा तो बुद्धि लब्धि आ जाएगा। यहाँ पर इसको 4 से काट दीजिएगा तो 25 चौके 100 और 25 बचे 125, मतलब बुद्धि लब्धि जो होगा प्यारे साथियों वो क्या होगा? 125 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में प्रश्नों को करना है। इसके बाद प्रश्न 6 नंबर आपका स्क्रीन पे है, और प्रश्न कहता है प्यारे साथियों कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो क्या है? तो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा? B.N. झा ने कहा, या स्किनर ने कहा, या डेविस ने कहा, या वुडवर्थ ने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किनर, ठीक है प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा 7 नंबर। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षर को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं प्यारे साथियों? ये पूछा जा रहा है। 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, या 6 वर्ष में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 वर्ष हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आपका बेस्ट आंसर रहेगा। इसके बाद 8 नंबर है, एलिकिया क्या है? देखिए, ये प्रश्न हमने पहले भी कराया है। एलिकिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर पढ़ने की अक्षमता यहाँ पर हाईलाइट किए हैं हुए हैं आंसर, यानी कि पढ़ने की अक्षमता ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद प्रश्न आप नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा स्क्रीन पे। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, या 7 से 11 वर्ष, या 11 से 15 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 से 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर। करा कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? दिन में पूछा जा रहा है। 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 280 दिन, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये रहा आपका प्रश्न है कि बालक का विकास होता है, बालक का जो विकास होता है वो कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, या पैर से सिर की ओर, या दोनों ओर से, या इसमें से कोई नहीं? तो आंसर है सिर से पैर की ओर, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे।
इसके बाद का प्रश्न हम लोग देख लेंगे प्यारे साथियों। आप लोगों का क्लास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोग इस क्लास के साथ जुड़ पाए। कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। समझिएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल या जेम्स सल्ली ने। तो इसका आंसर पेस्टोलॉजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है प्यारे साथियों। इसके बाद आपका 13 नंबर ये रहा प्रश्न स्क्रीन पे। कह रहा है कि विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति। तो इसका आंसर क्या होगा? विकास के संबंध में गलत कथन की बात हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन ए ही आपका गलत कथन है प्यारे साथियों, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ये रहा आपका 14 नंबर। करा कि गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, कौन नहीं है? गर्भधान की अवस्था कौन नहीं है? गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, कौन नहीं है? शैशवावस्था, डिंब, या बीजकरण, या भ्रूणावस्था। तो इसका आंसर शैशवावस्था हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। गर्भधान काल का अवस्था कौन सा नहीं है? शैशवावस्था नहीं है प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 15 नंबर। करा कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, ठीक है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इन आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास, मन तथा शरीर का विकास, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट। ये रहा 16 नंबर। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, या सिर का, या धड़ का, या सभी का। तो आंसर हो जाएगा सिर का होता है, ठीक है। ऑप्शन बी को लॉक कर दें तो आपका बेस्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। इसके बाद का प्रश्न आपका ये रहा। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? देखिए कितना मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206, 230, 270, 320। तो आंसर होगा 270, ठीक है, 270। अगर 270 ऑप्शन में नहीं दिया जाता तो हम 300 को मारते, ठीक है। 320 आपका गलत होगा, 300 हाईएस्टली होता है, ठीक है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है कब? जब वह 6 माह का होता है, या 8 माह का होता है, या 9 माह का होता है, या 3 माह का। तो 3 माह का जब बच्चा हो जाता है प्यारे साथियों, तो वो अपने माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो आंसर डी को लॉक करेंगे। इसके बाद 19 नंबर। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क मतलब ब्रेन का भार क्या होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, या 450 ग्राम। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा 350 ग्राम ही होता है। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला देखेंगे प्रश्न हम लोग 20 नंबर। कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, क्या होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बालक की अवस्था, या शैशवावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शैशवावस्था व किशोरावस्था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग
21 नंबर, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ठीक है, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कब? जब वह 5 वर्ष का होता है तब, या 2 वर्ष का होता है, या 3 वर्ष में कर लेता है पहचान, या 4 वर्ष में करता है। तो इसका फाइनली आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष का जब बच्चा होगा तो मुख्य मुख्य रंग की पहचान जो है आपका कर लेगा। इसके बाद प्रश्न है 22 नंबर, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? समझिएगा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था, बालक की अवस्था, किशोरावस्था या ब्रौंढावस्था? तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैशव अवस्था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न है 23, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ठीक है, समझिएगा, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, मां, ध्वनि या भोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न करेंगे हम लोग 24, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो इसका आंसर हो जाएगा शांत, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद का प्रश्न है 25, कह रहा है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879, 1890? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। इसके बाद 26 है, कह रहा है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? समझिएगा, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सा है? रुचियां है, या आवश्यकताएं हैं, या असुरक्षा है, या अभिवृत्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा असुरक्षा। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? असुरक्षा का। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 27 नंबर, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है, समझिएगा, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित जो अवस्था जो है संबंधित है वह निम्न में से कौन सा है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, या आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था, या आधार युक्त आत्मचेतन की अवस्था, या स्व केंद्रित अवस्था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है प्यारे साथियों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 28 है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? समझिएगा, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं मतलब नए विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक का है, या जेम्स ड्रेवर का है, या मैकडुगल का है, या मुनरो का है? तो प्यारे साथियों, हरलॉक इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए को हम लोग लॉक करेंगे। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे 29 नंबर आपका स्क्रीन पे, किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और सर्वोच्चतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का है, या गैसल का है, या स्टेनली हॉल का है, या ग्रिड फ्रे का है? तो इसका आंसर होगा स्टेनली हॉल, जो कि ऑप्शन
दिया गया है सी में। ठीक है, तो प्यारे साथियों हम लोग इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का ये क्लास अच्छा लगा तो प्यारे साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टीएनए से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था जो है आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। यह परिभाषा किसने दिए? हेडो रिपोर्ट ने, या जीन पियाजे ने, या फ्रेडरिक ट्रेसी ने, या ELPL ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिखाई दे रहा होगा। प्यारे साथियों जीन पियाजे कहे थे कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दिए थे? तो ये परिभाषा जो है जीन पियाजे जी ने ही दिए थे। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप लोगों का ये क्लास अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा तो सभी लोग जो है इस चैनल के साथ जुड़ेंगे और सभी को यहाँ से बेनिफिट मिलेगा प्यारे साथियों। ठीक है, और ये क्लास जो आप देख रहे हैं इसमें फ्री में जो है आपको क्लास लिया जा रहा है यूट्यूब पर, और किसी तरह का कोई दिक्कत लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।